हेलो एवरीवन। तो आज हम डायबिटीज़ के सबसे प्रॉमिसिंग प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम करेला खा सकते हैं। जी हाँ, आज हम करेले की बात कर रहे हैं, जिसे कि बिटर गॉड भी कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, बायो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जिससे कि ब्लड शुगर को रेगुलेट किया जा सकता है। इसके अंदर क्लिनिकल स्टडीज़ बहुत कम हुई हैं, बट हाँ एनिमल स्टडीज़ और सेल कल्चर स्टडीज़ बहुत सारी हुई हैं, जिसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाया गया है वो कैरेक्टिन पाया गया है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे इंसुलिन का एक्शन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, इवन जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज के वो बेटर होते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीपेप्टाइड पी पाया जाता है, जिसे कि प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है एक जनरल लैंग्वेज में। उसके भी सेम इफ़ेक्ट्स हैं कि वो इंसुलिन का एक्शन बेटर करता है, शुगर को लोअर करता है और डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर लोअर करने में हेल्प कर सकता है। इसमें मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, पॉलीफ्लेवोनॉल्स होते हैं, काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर एंटीवायरल और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके यूजेस जो होते हैं करेले के, ज़्यादातर डायबिटीज़ में, हाई कोलेस्ट्रॉल वालों पेशेंट्स में, ओबेसिटी में, इन जनरल मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको हो, एंड हेल्थ प्रोमोटिंग इफ़ेक्ट्स की तरह हम हेल्थ प्रोमोटिंग बेनिफिट्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के अंदर, जिससे कि प्रिवेंटिव इसका इफ़ेक्ट का फ़ायदा उठा सकें। अब इसमें लेना कैसे है? अगर आप इसको वेजिटेबल की तरह पका कर ले रहे हैं, वीक में 1-2 बार ले रहे हैं, तो इसमें आपको किसी से पूछने की, कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खा ही रहे हैं, बहुत सारे लोग और खा ही सकते हैं जिनको भी अच्छा लगता है। अगर आप इसको जूस की तरह लेना चाह रहे हैं, 100 ml जूस, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, इफ़ेक्टिव ज़्यादा जूस ही रहेगा, बिकॉज उसको पूरा एक्सट्रैक्ट की तरह कहा जाता है 100 to 200 ml तक। अगर आप जूस की तरह लेना चाहते हैं और आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, तो आपको डायबिटिक मेडिकेशंस अपनी बंद नहीं करनी है, बट आपको शुगर मॉनिटरिंग बहुत रेगुलर करनी है, कहीं हाइपोग्लाइसीमिया ना हो इसका ध्यान रखना है, और आपके ट्रीटिंग जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना है। तो आपकी किसी भी तरह की मेडिसिन चल रही हैं, कोई भी अगर डायबिटिक नहीं भी है, अगर कार्डियक पेशेंट हैं, कोई किडनी के पेशेंट हैं, या फिर कुछ और लिवर या किसी और तरह की बीमारी है और उनकी मेडिसिन चल रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पहले पूछिए कि करेले का जूस ले सकते हैं कि नहीं। सब्जी तो आप ले सकते हैं बनाकर। अब अगर आप जूस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मेन ध्यान रखना है आपके स्टमक अपसेट का, अगर आपका शुगर बहुत लो ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया का, ये 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसको आप मॉडरेट क्वांटिटीज़ में लाइक 100 ml से आप स्टार्ट करें, अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। डायबिटिक मेडिकेशन बंद नहीं करना है, और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बहुत रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपका शुगर थोड़ा लोअर साइड पे आने लग जाएगा तो आप अपने डॉक्टर से फॉलो अप करिए कि हमें मेडिसिन कम करनी है या कैसे करना है, कितना एडजस्टमेंट होगा, या तो वो पावर चेंज होगा उसका या फिर एक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वो बेस्ट डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। तो प्रिकॉशन के तौर पर, या जिसको नहीं लेना चाहिए वो प्रेग्नेंट फीमेल्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ये, एंड कोई प्लान भी कर रहे हैं अगर प्रेगनेंसी, तो उनको भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इसका जो सीड का एक्सट्रैक्ट है और फ्रूट के भी इनफैक्ट एक्सट्रैक्ट हैं। इसमें कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ में, जो एनिमल स्टडीज़ हैं उसमें पाया गया था कि इसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, और किसी में फ़ीमेल जो माइस स्टडीज़ थी उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो गई थी। तो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, उनको करेले का जूस अवॉइड करना चाहिए। और आई थिंक इसमें करेले को हमने जितना कवर करा है। आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं करेले को लेकर, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेरीज। थैंक यू सो मच।